sugar cane set cutter planter ऑपरेटेड बाय 45 HP ट्रैक्टर, मतलब ये 45 HP ट्रैक्टर से ऑपरेट किया जाता है। कवर अबाउट 0.2 हेक्टेयर पर आवर इन स्मूथ फील्ड, अगर स्मूथ फील्ड है तो ये 0.2 हेक्टेयर पर हावर, मतलब 1 घंटे में 0.2 हेक्टेयर एरिया को कवर कर देता है। और ये शुगर केन सेट कटर प्लांटर क्या करता है, पहले शुगर केन को सेट्स में कट करेगा, उसके बाद प्लांटिंग करने का काम। राइस सीडर डिपेंड ऑन द रेट ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ ड्रम्स, मतलब जो राइस सीडर में सीड रेट है वो ड्रम्स के रिवॉल्यूशन पे डिपेंड करेगा। अगर ड्रम्स का रिवॉल्यूशन काफ़ी फास्ट है तो सीड रेट भी ज़्यादा होगा, अगर ड्रम का रिवॉल्यूशन स्लो है तो सीड रेट कम हो जाएगा। नॉर्मली कितना होता है 50 to 70 kg पर हेक्टेयर। फिर आते हैं पोटैटो प्लांटर पे। द फील्ड कैपेसिटी ऑफ 2 रेजेस वेरीज फ्रॉम 0.2 to 0.4 हेक्टेयर पर आवर विथ ट्यूबर डिस्टेंस ऑफ 200 से 400 मिलीमीटर। मतलब जो इसका फील्ड कैपेसिटी है पोटैटो प्लांटर का वो 0.2 से 0.4 हेक्टेयर है और ट्यूबर डिस्टेंस कितना होगा 200 से 400 मिलीमीटर, मतलब 20 से 45 सेंटीमीटर होगा ट्यूबर डिस्टेंस। रो स्पेसिंग कितना होगा 600 मिलीमीटर। और ये अगर ऑटोमेटिक है तो अगर ऑटोमेटिक यूनिट है तो सेव्स 50 to 60% लेबर, 50 से 60% लेबर में बचाएगा, 80 से 85% ऑपरेशन टाइम में बचाएगा, 50 से 60% कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन को कम करेगा कंपेयर टू कन्वेंशनल मेथड, मतलब कन्वेंशनल मेथड के मुकाबले ये सब इतना बचाएगा। और डेप्थ ऑफ सोइल प्लांटिंग कितना होगा इसमें 100 से 200 मिलीमीटर। फिर आते हैं राइस ट्रांसप्लांटर पे। सेल्फ प्रोपेल्ड राइस ट्रांसप्लांटर जिसमें 8 रोज होंगे, सिंगल व्हील पे काम करेगा, ड्राइवन बाय 3 HP डीजल इंजन। 3 HP डीजल इंजन से काम करेगा ये। विथ 3 पर्सन्स ट्रांसप्लांट, 3 पर्सन्स होंगे इसमें जो कि ट्रांसप्लांटिंग का काम करेंगे। नियरली 1 हेक्टेयर ए डे, एक दिन में 1 हेक्टेयर को ट्रांसप्लांटिंग हो जाएगी यूजिंग मैट टाइप सीडलिंग। मतलब मैट टाइप सीडलिंग किस में पाई जाती है, पैडी में। मैट टाइप सीडलिंग करके ये राइस ट्रांसप्लांटर काम करेगा। पावर वीडर, दिस इक्विपमेंट कंसिस्ट ऑफ 5 HP लाइट वेट डीजल इंजन। इसमें बस इतना ही है याद करने को, ये 5 HP लाइट वेट डीजल इंजन से काम करती है। और चर्ड स्प्रेयर, मतलब बगीचे में स्प्रे करने का काम। दिस इक्विपमेंट इज ऑपरेटेड बाय 35 HP ट्रैक्टर, ये 35 HP ट्रैक्टर से काम करती है। कवर 0.2 to 0.5 हेक्टेयर पर आवर। ये पर हेक्टेयर वाला याद रखिएगा, वही पूछता है। फील्ड कैपेसिटी ये सब याद रखिएगा, यही सब पूछता है। ट्रैक्टर माउंटेड पोटैटो डिगर, मतलब पोटैटो को फील्ड से निकालने वाला। फील्ड कैपेसिटी ऑफ मशीन इज अबाउट 0.5 हेक्टेयर पर आवर। तो ज़्यादातर हम देख रहे हैं जो फील्ड कैपेसिटी है सभी मशीन का वो 0.15 से 0.25 के बीच में ही है। इट इज़ सुटेबल फॉर डिगिंग एंड एक्सपोजिंग द डिगर्स, मतलब ट्यूबर्स, मतलब पोटैटो को निकालने के लिए, डिगिंग करने के लिए पोटैटो का ये काफ़ी बेस्ट है। कॉन्सेप्ट ऑफ फार्म मैकेनाइजेशन, ये क्या है? द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ फार्म मैकेनाइजेशन इज टू अप्लाई द प्रिंसिपल्स ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी टू द एग्रीकल्चरल ऑपरेशन इन ए बेटर वे टू इंक्रीज क्रॉप यील्ड। मतलब फार्म मैकेनाइजेशन का मेन कॉन्सेप्ट क्या है? इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल्स को एग्रीकल्चरल ऑपरेशन में अप्लाई करना बेटर वे में, जिससे कि क्रॉप यील्ड में बढ़ोतरी हो। अब ये क्या क्या हो सकता है, किस तरह से इसको हम करेंगे? दिस इंक्लूड द डेवलपमेंट, एप्लीकेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑल मैकेनिकल एड्स फॉर फील्ड ऑपरेशन। मतलब फील्ड ऑपरेशन में हम जितने भी मैकेनिकल चीज़ें करते हैं
उसमें डेवलपमेंट ला के उसके एप्लीकेशन और मैनेजमेंट में कुछ ना कुछ अच्छा करके हम इसे बढ़ा सकते हैं, यील्ड को बढ़ा सकते हैं। इसमें वाटर कंट्रोल भी आ जाएगा, मटेरियल हैंडलिंग ये सब भी आ जाएगा। तो ये फिर से आ गया ये वाला इमर्जिंग ट्रेंड्स इन फार्म मैकेनाइजेशन। मतलब फार्म मैकेनाइजेशन में हम और क्या क्या बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी, अब ये क्या है? इट इज़ द एनर्जी मेनली ऑब्टेन्ड फ्रॉम रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी लाइक सन, विंड, बायोमास। ये तो हम क्लास 6 से पढ़ रहे होंगे। ये जो है वो सन से, विंड से, बायोमास से, यहाँ से एनर्जी हमें मिलता है। इसे हम रिन्यूएबल सोर्सेस कहते हैं। ये रिन्यूएबल सोर्स क्यों कहते हैं? क्योंकि ये बार बार रिन्यू हो जाता है, ये कभी ख़त्म नहीं होता है, ये आता रहता है। दिस टाइप ऑफ एनर्जी इन एग्जॉस्टिबल इन नेचर, मतलब ये कभी एग्जॉस्ट नहीं होते हैं, कभी ख़त्म नहीं होती हैं। विंड एनर्जी, द मिनिमम विंड स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर इज कंसिडर्ड टू बी यूजफुल फॉर वर्किंग विंड मिल्स फॉर एग्रीकल्चर पर्पस। ये पूछा जाता है एग्ज़ाम में, बहुत बार पूछा गया है, इसे ज़रूर देखिएगा। यही 10 किलोमीटर पूछा जाता है। एग्रीकल्चर पर्पस के लिए कितना मिनिमम विंड स्पीड होना चाहिए विंड मिल को वर्क करने के लिए? तो 10 किलोमीटर पर आवर। जियोथर्मल एनर्जी क्या है? जितना एग्जाम में पूछा जाएगा उस हिसाब से पढ़ा जाए। फर्स्ट कमर्शियल जियोथर्मल पावर स्टेशन वाज स्टार्टेड इन लाडीरेलो इन इटली इन 1904। प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान मत दीजिए, ऑब्जेक्टिव पे ध्यान दीजिए। तो फर्स्ट कमर्शियल जियोथर्मल पावर स्टेशन कहाँ स्टार्ट हुआ था? यही वाला जो जगह लिखा है वहीं इटली में है, वो 1904 में। और इंडिया में ये कहाँ होता है? जियोथर्मल रिसोर्सेज आर नोन टू एग्जिस्ट अलोंग लद्दाख एंड इन पार्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। मतलब लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के कुछ पार्ट में जियोथर्मल रिसोर्सेज है। टाइडल एनर्जी क्या है? दे अराइज ट्वाइस ए डे, दिन में 2 बार ये यहाँ से टाइडल एनर्जी मिलता है हमें। द फर्स्ट कमर्शियल टाइडल पावर स्टेशन इन द वर्ल्ड वाज कंस्ट्रक्टेड इन फ्रांस इन 1965। तो जो फर्स्ट कमर्शियल टाइडल पावर स्टेशन है वो वर्ल्ड में 1965 में फ्रांस में स्टार्ट किया गया था। और इंडिया में कहाँ है? टाइडल पावर कुड प्रोबेबली बी जनरेटेड इन कच्छ एंड इन हुगली रिवर। कच्छ और हुगली रिवर में ये टाइडल पावर इंडिया में जनरेट किया जाता है, यहाँ से जनरेट किया जाता है। वेव एनर्जी, वेव एनर्जी प्लांट यूजिंग OWC मेथड इज बीइंग बिल्ट इन केरला। OWC मेथड है जिससे केरला में हम उससे वेव एनर्जी को बिल्ड करते हैं, बनाते हैं। फिर आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हीट इंजन। बेस्ड ऑन इसके 3-4 प्रकार हैं, तो देखा जाए। पहला क्या है? पहला किस बेसिस पे है? बेस्ड ऑन कंबशन ऑफ फ्यूल। बेस्ड ऑन कंबशन ऑफ फ्यूल के क्या क्या हैं? एक्सटर्नल कंबशन इंजन, इंटरनल कंबशन इंजन। अब एक्सटर्नल कंबशन इंजन क्या है भाई? एक्सटर्नल कंबशन इंजन क्या है? स्टीम इज जनरेटेड इन ए बॉयलर located outside the engine cylinder and allowed into the cylinder to operate the piston to do mechanical work। इसमें क्या करते हैं? इंजन सिलेंडर के बाहर एक बॉयलर होता है, वहाँ पे हम स्टीम को जनरेट करते हैं, स्टीम को बनाते हैं, फिर इस स्टीम को हम सिलेंडर में इंसर्ट करते हैं, मतलब सिलेंडर में उसको भेजते हैं किसी तरीके से, जिससे कि पिस्टन ऑपरेट होता है और कुछ मैकेनिकल वर्क करने लगता है। फिर देखें इंटरनल कंबशन इंजन। कंबशन ऑफ फ्यूल टेक्स प्लेस इनसाइड द इंजन सिलेंडर एंड हीट इज जनरेटेड विद इन द सिलेंडर। तो इसमें क्या है? जो कंबशन ऑफ फ्यूल है वो इंजन सिलेंडर के अंदर ही हो रहा है, और वहाँ एक्सटर्नल में क्या था? इंजन सिलेंडर के बाहर जनरेट हो रहा था हीट, स्टीम। हीट इज जनरेटेड विद इन द सिलेंडर। फिर क्या है? दिस हीट इज एडेड टू द एयर इनसाइड द सिलेंडर।
एंड thus the pressure of the air is increased tremendously। फिर जो हीट बना है उसे हम सिलेंडर के अंदर जो एयर है उसमें ऐड करते हैं, तो क्या होता क्या है कि जो अंदर का एयर का प्रेशर है वो बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है, इंक्रीज्ड ट्रेमेंडसली। फिर क्या होता है प्रेशर बढ़ने से, दिस हाई प्रेशर एयर मूव्स द पिस्टन विच रोटेट द क्रैंक सॉफ्ट एंड थस मैकेनिकल वर्क इज डन। फिर क्या होता है जो अंदर प्रेशर डेवलप हुआ था वो पिस्टन को मूव करता है जिससे कि क्रैंकशाफ्ट रोटेट होगा और कुछ मैकेनिकल वर्क होंगे। फिर आते हैं बेस्ड ऑन फ्यूल यूज्ड। डीजल इंजन में क्या है, डीजल इंजन को यूज़ करेंगे फ्यूल की तरह, पेट्रोल इंजन में पेट्रोल को यूज करेंगे, और अगर गैस इंजन है तो प्रोपेन, ब्यूटेन या मीथेन गैस को यूज करते हैं। बेस्ड ऑन इग्निशन ऑफ फ्यूल, मतलब फ्यूल किस तरह से इग्नाइट कर रहे हैं, फ्यूल में किस तरह से आग लग रही है, चिंगारी लग रही है। स्पार्क इग्निशन इंजन है तो कार्बोरेटर टाइप इंजन, और कंप्रेशन इग्निशन इंजन है तो इंजेक्टर टाइप इंजन। अब स्पार्क इग्निशन इंजन के बारे में थोड़ा डिटेल में देखा जाए। ए मिक्सचर ऑफ एयर एंड फ्यूल इज ड्रॉन इनटू द इंजन सिलेंडर, मतलब एयर और फ्यूल के मिक्सचर को हम इंजन सिलेंडर में ऐड करते हैं। फिर क्या होता है, इग्निशन ऑफ फ्यूल इज डन बाय यूजिंग ए स्पार्क प्लग। एयर और फ्यूल के मिक्सचर को हम इंजन सिलेंडर में ऐड किए, फिर इग्निशन ऑफ फ्यूल करते हैं बाय यूजिंग स्पार्क प्लग। स्पार्क प्लग के द्वारा हम फ्यूल को इग्नाइट कर देते हैं। द स्पार्क प्लग प्रोड्यूसेस ए स्पार्क एंड इग्नाइट द एयर फ्यूल मिक्सचर। जो स्पार्क प्लग है वो एक स्पार्क चिंगारी प्रोड्यूस करता है जिससे कि एयर फ्यूल मिक्सचर में इग्नाइट आग लग जाती है। फिर सच कंबशन इज कॉल्ड कांस्टेंट वॉल्यूम कंबशन। इसे हम कांस्टेंट वॉल्यूम कंबशन कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या है, सब जो वॉल्यूम है, टोटल वॉल्यूम है एयर फ्यूल मिक्स का वो कांस्टेंट है, तो इसीलिए हम उसको बोल दिए कांस्टेंट वॉल्यूम कंबशन। अब आते हैं कंप्रेशन इग्निशन इंजन में। एयर इज कंप्रेस्ड इनटू द इंजन सिलेंडर। इसमें क्या है, इंजन सिलेंडर में एयर को कंप्रेस किए हैं, मतलब कुछ प्रेशर द्वारा, कांस्टेंट प्रेशर द्वारा हम एयर को इंजन सिलेंडर में कंप्रेस कर दिए हैं। और पहले वाले में क्या था, एयर फ्यूल मिक्सचर को हम कंप्रेस किए थे, मतलब उसमें रखे थे, ऐड किए थे। फिर क्या होता है, ड्यू टू दिस द टेम्परेचर ऑफ द कंप्रेस्ड एयर राइजेस टू 700 से 900 डिग्री सेल्सियस। मतलब एयर को हम इतने प्रेशर से कंप्रेस करते हैं कि जो कंप्रेस्ड एयर का टेम्परेचर होता है वो 700 से 900 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है। फिर इसी स्टेज पे हम जब इतना टेम्परेचर पहुंच जाता है 900 डिग्री सेल्सियस तक, तो क्या करते हैं, एट दिस स्टेज डीजल इज स्प्रेड इनटू द सिलेंडर इन फाइन पार्टिकल्स। इस स्टेज पे हम डीजल को सिलेंडर में स्प्रे करते हैं फाइन पार्टिकल्स के रूप में। अगर आपको थोड़ा भी न समझ में आ रहा हो ऐसे, तो आप गूगल से इसका फ़ोटो डाउनलोड कर सकते हैं, और फ़ोटो देख देख के पढ़ेंगे तो थोड़ा जल्दी याद होगा। मैंने फ़ोटो इसलिए नहीं लगाया है क्योंकि थोड़ा कॉपीराइट वाला इशू है, इसलिए मैंने नहीं लगाया। तो फिर आगे आते हैं, ड्यू टू ए वेरी हाई टेम्परेचर द फ्यूल इज गेट्स इग्नाइटेड। मतलब जब हाई टेम्परेचर पहुंच जाता है 900 डिग्री सेल्सियस, और उसमें हम जब डीजल को ऐड करते हैं तो इतना हाई टेम्परेचर रहता है कि फ्यूल इग्नाइट हो जाता है। दिस टाइप ऑफ कंबशन इज कॉल्ड कांस्टेंट प्रेशर कंबशन बिकॉज द प्रेशर इनसाइड द सिलेंडर इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट व्हेन कंबशन इज टेकिंग प्लेस। हमने पहले कहा था कि जो एयर होता है उसे कंप्रेस्ड किया जाता है, मतलब एक कांस्टेंट प्रेशर पे रखा जाता है, इसलिए इसको कांस्टेंट प्रेशर कंबशन कहते हैं। अब एक और क्वेश्चन फ्रेंड्स, इन डीजल साइकिल
इंजन हीट इज एडेड एट। अभी मैंने इसको पहले बताया है, तो इसके आंसर को आप नीचे कमेंट करिए। देखते हैं आप लोग ने कितना ध्यान से पढ़ा। फिर आते हैं बेस्ड ऑन वर्किंग साइकिल। वर्किंग साइकिल पे है 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन, 2 स्ट्रोक साइकिल इंजन। तो 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन क्या है? When the cycle is completed in 2 revolution of the crankshaft, मतलब जब क्रैंकशाफ्ट के 2 रिवॉल्यूशन में जो साइकिल अगर कंप्लीट होता है तो उसे हम बोलेंगे 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन। और वही अगर क्रैंकशाफ्ट के 1 रिवॉल्यूशन में अगर साइकिल कंप्लीट हो रहा है तो उसे क्या बोलेंगे? 2 स्ट्रोक साइकिल इंजन। मतलब क्रैंकशाफ्ट के 2 रिवॉल्यूशन में कंप्लीट हो रहा है तो 4 स्ट्रोक, 1 रिवॉल्यूशन में कंप्लीट हो रहा है तो 2 स्ट्रोक।